हाँ बेटा, देखिए हम आज आप लोगों को एडजेक्टिव के एरर के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। और जितना हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसी में से ही तुम्हारी परीक्षा में आएगा। 7 सेट हैं, कौन आएगा ये तो निश्चित है नहीं किस सेट में कौन सा सेट आएगा, लेकिन अगर आएगा तो यही इतना ही पढ़ना है बेटा, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने कल देखा होगा हमने प्रोनाउन के बारे में बताया बेटा। प्रोनाउन, अरे नाउन के बाद प्रोनाउन होता है। इसके पहले हमने आर्टिकल के बारे में आपको बताया बेटा। तो ये कि कंसेप्ट हम आपको बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं और जितना बता रहे हैं उसी में से आएगा। देखो बेटा, हम यहाँ रटा भी नहीं रहे कि यही होगा, यही क्यों होगा यही बताते जा रहे हैं बेटा। तो जितनी बात हम बताएं उसको बहुत ध्यान सुनना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर, अच्छा तो लगेगा ही यार, बोर्ड परीक्षा में नंबर इसी से मिलेगा, तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना जो चाहें आप, जो आपकी मर्जी हो, यानी कितना इसका प्रचार प्रसार करें यह आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो आइए आज हम आपको एडजेक्टिव्स के बारे में बताया जा रहा है बेटा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा ही। अब आइए देखिए बेटा, शुरू करें एरर से। पहली बात तो आप कॉपी वहाँ कैसे लिखोगे, ठीक है, इसको जानो बेटा। ऐसे कॉपी प्लान खींच लेना, इतनी यहाँ पर लिखना सेंटेंस, यानी कि वाक्य यहाँ उतारना है, यहाँ वाक्य उतारना है, और यहाँ एरर के नीचे उसमें गलती क्या है वो लिखना, ठीक है। जैसे तुमको एट बता दें करके, नहीं एट करके हम आप बता देते हैं बेटा, सिखाओ बेटा, दिस क्लॉथ इज, ऐसे लिखना, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, यह वाक्य था। अब इसमें गलती यहाँ पर, अब एरर के नीचे कुछ नहीं करना बेटा, एरर के नीचे दैन गलती है, केवल दैन लिख देना बस। ये देखो बस, आपको खट से मारेगा, नंबर देगा पक्का। अब आइए समझते हैं, तरीका मालूम हो गया ना कैसे लिखोगे। यहाँ लिखोगे सेंटेंस नंबर 1 जो भी है, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, ये वाक्य है। अब इसमें गलती कहाँ है, देन गलती है, बस ऐसे लिख देना, अपने आप आपको नंबर मिल जाएगा बेटा पक्का। अब आइए समझाते हैं बेटा, इसी ढंग से आपको लिखना है। अब आइए, वाक्य है दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट, यहाँ देन में गलती बेटा। आप ये जानो कि क्या होगा यहाँ पर टू लगेगा बेटा, क्या लगेगा, टू। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद दैन का प्रयोग वर्जित है। क्या लगता है बेटा, टू लगता है, बात पक्की। तो यहाँ पर दैन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। बहरहाल तुमको टू नहीं लिखना है, केवल एरर के नीचे ऐसे दैन लिख दो बस, वाक्य सही है। यानी लड़के को मालूम है कि गलती कहाँ है, दैन में गलती। लिखने का तरीका ये बेटा। अब आइए आगे चलते हैं, हम सब लिखेंगे नहीं, टाइम ज़्यादा के होगा, बस केवल समझो। यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट दैन हरी। एक चीज़ ध्यान रख, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स आते हैं। इसा देख रहे हो ना, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स आते हैं, तो सभी की डिग्रियां समान होंगी। तो देखो इधर यहाँ देन लगा है तो कंपेरेटिव भी होगी, तो गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर कंपेरेटिव है, तो इधर 2 विशेषता ना, ऑनेस्ट और बेटर, तो ऑनेस्ट की कंपेरेटिव लगानी पड़ेगी बेटा, मोर ऑनेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोर ऑनेस्ट। तो यू कैन नेवर फाइंड ना बेटा ए मोर ऑनेस्ट, अब एन भी गायब होगा, क्या होगा, ए मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। तो आपको लिखना कहाँ है बेटा, एन ऑनेस्ट लिखना है बेटा, बस यही गलती है, ए मोर ऑनेस्ट होगा बेटा। आइए बेटा, सरिता इज सीनियर दैट मी, अभी गाना आपको रटाया बेटा, 8-9 वर्ड हैं। लिसन, सीनियर,
जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है। तो सीनियर के आगे जो देन लगाया हो यहीं गड़बड़ बेटा, यहाँ देन की जगह क्या होगा, टू होगा। बहरहाल गलती आपको पकड़ में आ गई, देन नहीं होगा, टू होगा, ठीक है। अगले बेटा, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल साफ दिखाई देने से बेटा, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। देखो बेटा, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट 2 डिग्रियाँ चलती हैं। पारिवारिक के लिए ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट चलता है, बाहरी के लिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट चलता है। वह मेरा सबसे सयाना भाई है, इसका बड़ा भाई है। इसका मतलब ये हुआ कि यह पारिवारिक बात है, इसलिए यहाँ पर ओल्डेस्ट गलत है बेटा, क्या होगा, एल्डेस्ट होगा। क्या होगा, सुपरलेटिवली है तो पारिवारिक है तो एल्डेस्ट होगा बेटा, क्या होगा, एल्डेस्ट। आगे लिखा बेटा, दिस ब्लैंकेट इज इन्फीरियर दैन डैट। तो अभी बताया सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इन्फीरियर आ गया, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा, टू। जो हम तर्क दे के आपको समझा रहे हैं, अगर यह आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने सारे साथियों को यह सूचित करें कि पाठक जो बता रहे हैं बिल्कुल तर्क संगत बात है, ठीक है। आइए आगे लगा बेटा, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। देखो एडजेक्टिव लगाया बेटा ग्रेटेस्ट, लेकिन एक नियम बताया होगा बेटा प्रोनाउन में कि वो ईच ऑफ, ध्यान सुनो, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, व्हिच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा। तो यहाँ पर जो पोएट लिखे हो क्या होगा बेटा, पोएट्स होगा, क्या होगा, पोएट्स होगा। बात पक्की। अगला वाक्य बेटा, मिल्क इज प्रेफरेबल दैन कॉफी। तो बताया भी कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर। तो प्रेफरेबल लगाया ना बेटा, इसके बाद ये जो दैन लगाया हुआ ये गलत है बेटा, दैन की जगह क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, नहीं बेटा। आगे देखिए, ही इज वेरी प्राउड। अब बताइए प्राउडी तुमने पढ़ा है कहीं, हम तो नहीं पढ़े भाई, तो प्राउडी गलत है बेटा, प्राउड शब्द है, क्या है, प्राउड, ठीक है, ये गलती है। दिस पेन इज बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस पॉकेट। देखो बेटा, दिस पेन इज बेटर देन एनी, तो समान चीज़ों में तुलना होगी तो एनी अदर लगाना पड़ेगा बेटा, क्या, एनी अदर। इधर भी पेन है, इधर पेन है, लगाना पड़ेगा एनी अदर, ये सही वर्ड। मिसेज गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। तो लेटेस्ट अंतिम स्पीच, लेटेस्ट माने सबसे नज़दीक की स्पीच होती है बेटा, तो यहाँ पर लेटेस्ट आपका गलत है, क्या होगा, लास्ट होगा, लास्ट स्पीच सही है। फिर देखो भैया आगे बेटा, ही इज जूनियर देन माई ब्रदर। अभी आपको बता रहे बेटा, इसको ध्यान रखना, लीसन, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा, टू लगेगा। तो आपको देन वहाँ पर लिखना बेटा, यही गलती है, ठीक है। देखो ये सेंटेंस कितनी बार रिपीट हुआ, इसीलिए कह रहे हैं कि जो बता रहे हैं इसी में से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा बेटा। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियाँ आर वाइडर देन वाराणसी। ये तो गलत हो गया ना, इसका अर्थ हो गया जितनी दूर वाराणसी बसा है उससे ज़्यादा चौड़ी चौड़ी गलियाँ कहाँ की, कोलकाता की। ये कहना चाहते हो, नहीं, कहना चाहते हो कि कोलकाता की गलियाँ वाराणसी की गलियों से ना। इसका मतलब ये हुआ कि समान चीज़ों में ही तुलना होती है। तो यहाँ पर द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कोलकाता की जगह तो आपने वाराणसी लगा दिया, लेकिन स्ट्रीट्स ऑफ की जगह कुछ लगाया नहीं लगाया, उसके लिए कुंजी समझो बेटा।
अगर यह कर्ता एक वचन का होता तो यहाँ इसके पहले हम लगाते दैट ऑफ। क्या लगाते? दैट ऑफ। चूंकि यह बहुवचन है इसलिए दोज ऑफ लगा दो बेटा। क्या लगा दो? दोज ऑफ। अब पढ़ो नहीं। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी। एक वचन होता तो क्या लगाते? दैट ऑफ। बहुवचन है तो क्या लगा दिया? दोज ऑफ। पक्का? अगले फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर वेरी सेंसिटिव। आपको बताएं बेटा 3 फ्यू होते बेटा, ए फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। और द फ्यू जहाँ लगता है उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज होती है बेटा। तो देखो ये एडजेक्टिव क्लॉज लगी बेटा, दैट ही मेड। तो यहाँ फ्यू के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? द। तो यही फ्यू यहाँ पर लिख देते बस। पक्का? अगला वाक्य बेटा, देयर इज ए वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। अच्छा बताओ बेटा, पानी को गिन सकते हो क्या? नहीं। तो फ्यू और लिटिल में अंतर है बेटा। जिसको आप गिन लेना उसके लिए फ्यू लगता है, जिसको आप न गिन पाना उसके लिए लिटिल लगता है। पूरी बात समझ में? तो पानी को गिन नहीं सकते हो, इसका मतलब यहाँ पर फ्यू का प्रयोग क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या होगा? लिटिल। क्या लिखोगे? लिटिल। देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है? अब इधर देखो, नो लेस दैन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। अच्छा बताओ बेटा, 5 बॉयज यानी लड़कों को आप गिन सकते हो ना? पक्का? तो गिन सकते हो तभी 2 मिनट पहले बताया कि फ्यू और लिटिल में अंतर। फ्यू तब लगता है जब आप गिन लेना, और जब न गिन पाना तो क्या लगाना? लिटिल। और इतना समझ। अब फ्यू की डिग्री चलती है बेटा, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। और लिटिल चलती है लिटिल, लेस, लीस्ट। तो यहाँ पर न गिन पाना के लिए लिटिल लगाया, लेकिन यहाँ लड़कों को तो आप गिन सकते हो ना, इसका मतलब लिटिल वाली लाइन आएगी नहीं। क्या आएगी? फ्यू वाली लाइन आएगी। लेकिन फ्यू की डिग्री ये लेस कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। तो फ्यू की कंपैरेटिव यहाँ लगाना पड़ेगा। क्या होगा बेटा? फ्यूअर। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि यह आपका एडजेक्टिव का करेक्शन है बेटा। और ध्यान रहे, इन्हीं वाक्यों में से तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। पक्का? हाँ, सच्चाई बता रहे बेटा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से हम आर्टिकल बताए बेटा, वो आर्टिकल बताए हैं, प्रोनाउन बताए हैं, ये एडजेक्टिव आज बता दिया, एक दिन में वर्ब बताई थी। तो ये सब आप जो है देखते रहें। ठीक है? ये कर एरर्स के लिए आएगा। ठीक है? बाकी डायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब तो हम करा ही रहे हैं, ये भी करा चुके हैं, इसको ध्यान रखना। तो सब जो नए लड़के हैं वो पीछे जाकर उसको देखें। थैंक यू बेटा।